बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, मतलब कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, वही लोग ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो ये जो है ना वो सबसे बड़ा जो कहते हैं चिन्ह कहें या सबसे प्रिय चीज़ मानी जाती है शिव जी की। तो ये जो भी पहनता है, मतलब अगर जो भी संकट आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो संकट सीधा आपके यहाँ ये अगर रुद्राक्ष रहता है तो वो कटते जाते हैं। चाहे वो है बुद्धिज़्म फॉलो करती हूँ। और ये देखिए यहाँ तक कि ये भैया ने मुझे गिफ्ट किया, बहुत ही खूबसूरत कला। मैंने अपना डायमंड का पेंडेंट उतार के इसको पहना है और ये भैया ने मुझे गिफ्ट किया। नहीं, ये डायमंड उतार के मैंने इसको पहना, भैया का खुद से बनाया हुआ। और एक नहीं नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ नंबर 1 हैशटैग से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं वशिष्ठ कुमार। आज हम काशी के इस पावन तीर्थ स्थल पे हम लोग इस समय खड़े हैं और हमारे बीच एक ऐसे जो है कि कलाकार हैं, मूर्ति कलाकार। इनका नाम है काशी के चित्रकार विजय मूर्तिकार। आज उन्हीं के आज हम शॉप में बैठे हुए हैं, आज वहीं से हम बात कर पा रहे हैं आपसे। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम जो है कि विजय मूर्तिकार जी से हमारी मुलाकात हुई है और इनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग इनको जानिए एवं पहचानिए और इनकी कलाकृतियाँ किस प्रकार से हैं, कैसे सजोते हैं कलाकृतियों को अपने, आज उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। पहली बात तो आज हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को इनकी शॉप, जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की तमाम यहाँ मार्बल्स की मूर्तियाँ, तमाम विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे विजय मूर्तिकार की इस शॉप में हैं। और जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखाइए ज़रा, यहाँ तमाम यहाँ पड़ी हुई मूर्तियाँ यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियों में ये हमारे बीच ये मूर्ति जो आपको दिख पा रही है। आइए हम बात करते हैं हमारे बीच जो मूर्तिकार हैं। आज उनसे खुद पूछेंगे और उनका क्या किस प्रकार से ये जो है कि मूर्तिकार किस तरह से चित्र करते हैं, किस तरह से मूर्तियाँ बनाते हैं। एक मिनट में आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं विजय मूर्तिकार। कि आप किस देवता की चित्र बना लेते हैं? देखिए, हमारे जो धर्म में जो महाप्रभु गणपति, जो विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, प्रथमेश्वर, तो मैं सबसे पहले प्रथमेश्वर से ही शुरू करता हूँ, फिर मैं सभी से भी देवी देवताओं का बना लेता हूँ। लेकिन मेरा सबसे पहला लक्ष्य है श्री गणेश जी से ही है और गणेश जी की मैं आराधना करता हूँ, उन्हीं की प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं की पेंटिंग बनाता हूँ। गिनीज बुक में आपका नाम भी है? जी, इसके पहले हमने काशी में 51 घंटे लगातार काम करके एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया। फिर उसके बाद मुझे सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे के उस सिद्धि विनायक में बैठने का अवसर मिला। काशी के बाबा विश्वनाथ और गंगा माँ की कृपा, महाअन्नपूर्णा की महाअनुकंपा से हम बॉम्बे के सिद्धि विनायक मंदिर में लगातार 56 घंटे काम करके बिना अन्न जल के मैंने काम किया और वो सफल हुआ। उसके बाद मेरा जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ सिद्धि विनायक मंदिर में। और इस तरह से अनवरत हम काम करते रहते हैं, हर जगह से मुझे बुलाया जाता है। मैं आंखों पे पट्टी बांध के भी काम करता हूँ। विगत गणेश उत्सव में मैंने लगातार आंखों पे पट्टी बांध करके काम किया। अच्छा, आपको यदि दे दिया जाए, आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, और तो गणेश जी की चित्र कितने समय में बना लेते हैं आप? समय सारणी हम आंकते नहीं हैं, वो तो आप लोग देखेंगे कितने समय में बनेगा, वो तो तीसरी आंख देखती है। हम लोग तो सिर्फ आंख बंद कर लेते हैं और काम चलता रहता है। जी। तो क्या आप चावल के दानों पे भी आप जो है कि चित्रण कर लेते हैं? चावल के दाने, राई के दाने, दाल के दाने, तिल, सब पे मैंने चित्रण किया है। आपका कुछ लोकेशन बता दीजिए सर, जहाँ पे आपका ये शॉप है। 80 घाट जगन्नाथ गली के सामने, जहाँ मोदी जी स्वयं आकर के यहाँ झाड़ू लगाए मेरे दरवाजे के सामने। ये मेरा सबसे तीर्थ स्थल है, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री मेरे दरवाजे पे आकर झाड़ू लगाए। जी। बहुत अच्छा। जैसा कि आप लोगों ने काशी के चित्रकार विजय मूर्तिकार जी से हमने बात किया है और इनका गिनीज बुक में भी नाम है। चावल के दानों पे, सरसों के दानों पे तमाम ऐसे छोटे छोटे चित्रण भी किए हैं। अभी उनसे हम ये भी देखने की दर्शकों को कोशिश करेंगे कि उनका एक, आइए सर दिखाइए ज़रा। और यहाँ देखेंगे कि इनकी एक बहुत बारीकी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं, पत्थर की, मार्बल्स की, और
दर्शक जैसा कि देख पा रहे होंगे आप। सर ये आप ही का बनाया हुआ है ये सब सारा? जी। कि सारे कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे? इसमें ज़्यादा गणपति हैं, गणपति? सभी गणपति। जी जी। तो आपको सबसे छोटा तो नहीं, अभी एक आप अपने कैमरे में शायद कैद नहीं कर पाएंगे, इसके लिए लेंस चाहिए आपको। जी जैसे नाग नथैया आप देखते हैं ना, जी। तो ये उसे मैंने छोटे बना- गणपति हैं। हाँ, और नाग साइज नथैया क्या होगा करते सर हो। लगभग? आधे इंच। आधी इंच का है। इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। जी जी। और भी सर कोई इससे भी छोटी मूर्तियाँ हैं क्या? इसमें देखिए छोटी तो बहुत छोटी छोटी हैं। जी जी। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लाना पड़ेगा। देखिए तिल के दाने हैं। ये तिल के दाने हैं, दर्शकों आप देख सकते हैं, ये तिल के दाने हैं। इसे बहुत क्लोज करिए। जी चावल के दाने हैं, जी। दाल के दाने हैं। इधर जो है मेथी है। ये सब चावल के दाने हैं और दाल के दाने हैं। ये सर दाल के दाने हैं ये? जी हाँ। और ये चावल के दाने हैं। और ये भी दाल के दाने। दाल के दाने। और ये मेथी होता है। मेथी। हाँ, ये तिल है। तो ये तिल का है। जी जी जी। जैसे ये देखिए, अब पिस्ता बादाम देखते हैं ना, जी। इस पर भी महाप्रभु बड़े हैं। ये हल्दी पे कलाकारी की है। ये गणेश जी की ये चित्र देख पा रहे होंगे आप लोग। जैसे कि एक मार्बल के चिप्स पे हमने ये किया पेन से। मार्बल पेन से? ये सर रेड पेन से। जी। तेज पत्ता जो आप देखते हैं, तेज पत्ते पे। तेज पत्ते के पत्ते पे जो है कि गणेश की मूर्ति। मुझे हर स्थान पे हर जगह से महाप्रभु ही दिखते हैं, चाहे वो। सर कितने सालों से ये दुकान आपकी है यहाँ पे? हमारा जन्मस्थली यही है और हम पूर्वजों से ये काम चल रहा है हमारा। जी। और ये अनवरत हम लोग पूरे परिवार में, ये मेरे मूर्ति कला जो है, मेरे सभी भाई इसी में जुड़े हुए। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी मूर्तिकार थे और काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है ये परंपराएं जो हैं। जैसे कि ये हमने बनाया, देखिए इसमें आपको गणेश जी, हनुमान जी, स्वास्तिक, ओम, इसमें 5 चीज़ आपको दिखेगा एक ही फिगर में। हाँ हाँ जी जी, दिख रहा है। तो ऐसे हमेशा अनवरत ये ओमकार गणेश मार्बल में। जैसे माँ सरस्वती का बहुत छोटा मूर्ति आपको हम दिखाते हैं, इसमें डिटेल। ये माँ सरस्वती की ये मूर्ति हैं। हाँ? वाह सर, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत चित्रण आपने किया है। देखिए अब महादेव की, अब देखिए अब काशी में हम बैठे हैं, तो ये देखिए हम अपने एक हथेली पे रखते हैं महादेव को। देखिए ये किस चीज़ की दाने हैं सर? ये मार्बल के। मार्बल शिवलिंग है ये? जी। ये मार्बल की बहुत छोटी है सर। ये भी कितने इंच की लगभग होगी ये? एक सूत की है। देखिए गजानन का पहला रूप। आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं? जी जी सर। ये क्या है सर? ये किस चीज़ की? अच्छा, ये एलिफेंट, हाथी की ये। गज की है। ऐसे करके बहुत सारे इसमें आप ले लीजिए। जी 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 सर। तमाम छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि विजय मूर्तिकार जी जो अपने और अगर भैया बना रहे हैं, जी। जाके एक बार रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी। बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको दिखाएंगे। ये गोल्ड मेडल लोगों को मिलता है ना, जी। मेरा ये गणेश मेडल है। गणेश मेडल? गोल्ड मेडल के भी ऊपर है। अच्छा। तो गणेश मेडल पहन लगा तो गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं। सही बात, सही बात। के दाने भी दिखाइए। ये रुद्राक्ष के दाने हैं। देखिए सर, मैं ज़रा देखूं। ये रुद्राक्ष के दाने पे जो है कि ये गणेश जी की मूर्ति बहुत सही, शानदार। अभी कम समय में आपको बहुत कुछ नहीं दिखा सकते। जी जी जी।
विजय मूर्तिकार की जो शॉप है यहाँ पे, उन्हीं के बीच में हमारे बैठे एक आचार्य हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, डॉक्टर प्रमोद। हमारे बीच एक डॉक्टर प्रमोद हैं और इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हस्त रेखा विशेषज्ञ हैं, दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं और इनके यहाँ कितनी अच्छी रिजल्ट मिलती है ये खुद ये बताएंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, हस्तरेखा विशेषज्ञ, और मैं यहाँ पे विगत 12 वर्षों से यहाँ पे मैं 4 से 5 घंटा बैठता हूँ। अच्छा सर, ये 12 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं और विजय मूर्तिकार की दुकान के अंदर ही बैठते हैं, उनके सानिध्य में? हाँ जी जी जी। एक प्रकार से कहिए कि गणेश जी की कृपा है जी जी कि हम लोग को यहाँ पे जगह मिला और हम लोग यहाँ बैठे और काफ़ी लोगों का यहाँ से उद्धार हुआ। जी जी जी। और इसके बारे में तो हम नहीं, ये तो गणेश जी बता सकते हैं, विजय जी बता सकते हैं भाई, अपने से व्याख्या करना उचित नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग भी मिले और जितने लोग भी आए और गए और फिर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश रहते हैं भाई, हम उनका कल्याण होता है। और काशी के विषय में कुछ बताएं सर, क्योंकि हम लोग काशी के निवासी हैं, काशी की पावन धरती पे महादेव की इस नगरी में हैं और 12 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि काशी के विशेष और महत्व चीज़ें बताइए और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यदि आप हस्तरेखा जो विशेषज्ञ आप हैं और उनको तमाम प्रकार की उलझनें, तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं और हस्तरेखा से ही जो एक ऐसे विज्ञान छिपा हुआ हमारे हाथों की लकीरों में, जो कि उसको देख करके आप बता पाते हैं कि क्या स्थिति, कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो हम आपसे ये पूछेंगे कि काशी के बारे में आप कुछ बताएं सर, कि ऐसे 2 शब्द बताएं जो कि हमारे दर्शक जो है कि सुनने के लिए जो है कि बहुत उत्सुक हैं और उनको बताएं। काशी तो हमारा अद्भुत है, यहाँ पे तो स्वयं प्रभुवर बैठे हुए विराजमान हैं, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। यहाँ के लोग तो बिल्कुल अनमोल हैं, स्वयं प्रभु शिव शंकर जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इनकी व्याख्या करना समझिए हम कहीं नहीं सकते हैं। काशी तो एक अनमोल जगह है जो कि आप ब्रह्मांड के किसी कोने में आप घूम आइए, आपको ऐसा जगह मिलेगा नहीं, ठीक है। और रही बात भाई, हम लोग का भी जन्म स्थली यही है। 12 वर्षों से हम लोग यहाँ पे अपने सहयोगी विजय मूर्तिकार जी, इनको हम लोग प्रेम से गणेश जी बोलते हैं, विजय मूर्तिकार भी नहीं बोलते। अच्छा अच्छा। और इनके सहयोग से और यहाँ पे इनको जानने वाले और इनके वजह से हम लोग को जानने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो अतुलनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है काशी के बारे में। यहाँ के लोग, यहाँ के जिंदा दिली कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शक जैसे कि देख पा रहे होंगे, हमारे यूट्यूब माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे डॉक्टर साहब हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आपको यदि किसी प्रकार की बाधा है या कोई समस्या है तो आप चले आइए हमारे गिनीज बुक के रिकॉर्डर जो विजय मूर्तिकार जो हैं यहाँ पे, उन्हीं की एक शॉप में ये बैठते हैं। सर टाइम बता दीजिए अपना। टाइम है आपका 5 से 9। 5 से 9 शाम को। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो, काशी के चित्रकार विजय मूर्तिकार जी से बात हुआ, हमारे हस्तरेखा जो है कि आचार्य जी से हमारी बात हुई और इन्हीं के बीच में बहुत दूर से चल करके इनके भक्त आए हैं, जो विजय मूर्तिकार जी को गणेश जी के नाम से भी जानी जाती है। और हमारे बीच ऐसे उनके भक्त आए हैं और उनसे भी थोड़ा सा आप लोगों को वार्तालाप करा दे रहे हैं भाई, कि ये मत कहिएगा कि आप लोग वहाँ के लोगों को नहीं दिखाएं, ये काशी में चल के आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? गोपालगंज। गोपालगंज बिहार से। क्या नाम है आपका? प्रवीण तिवारी। प्रवीण तिवारी। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। वेद पढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। और यहाँ पे क्यों यहाँ पे आए हैं आप लोग? अभी तो कुछ सामग्री लेने के लिए आए हैं, दुर्गा पूजन के लिए। अच्छा, दुर्गा पूजन के लिए सामग्री। अच्छा, नवरात्र भी दर्शकों स्टार्ट हो गया है। कब से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है? 7 तारीख। 7 तारीख से, दिन बृहस्पतिवार ना? जी जी, बृहस्पतिवार। और यहाँ पे क्या चीज़ें ले रहे हैं आप? अभी तो अंकल जी से हम रत्न लेने के लिए आए थे। रत्न? जी जी जी।
क्या और भी जगह रत्न मिल सकता है? तो अच्छा, रत्न और जगह मिल सकता है, लेकिन हमको जब से यहाँ पे आए हैं, अंकल जी से जब फर्स्ट बार मिले हैं उसी टाइम से यहाँ पे कुछ हमको स्नेह मिला है। अच्छा। और मतलब जब से आप यहाँ पे आए हैं उस रत्न को आप धारण किए हैं? रत्न मतलब हम रत्न लेके जाते हैं, लेकिन अंकल जी से हमको कुछ ऐसा स्नेह मिला है कि हम और कहीं नहीं जाते हैं इस काम के लिए, यहीं पे आते क्या हैं। वो ज्ञान दिए हैं क्या आपको कि बांध लिए हैं आपके दिमाग को इस तरह से जो बोल रहे हैं कि आप आए हैं, मजबूरी में आए हैं कि सही आपको रिजल्ट मिला है? मेरे दर्शकों को बताइए आप। कोई मतलब वो कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन स्नेह एक ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ दिल लग गया है गणेश जी पे। ओ ऐसे बताइए ना, जी। दिल लग गया गणेश जी पे। और मतलब ऐसे मूल मंत्र बता दिया आप कि इनके बहुत ही बड़े भक्त हो गए हैं और गोपालगंज से जो है कि चल करके यहाँ पे आए हुए इनके रत्न लेने के लिए ना सर? जी, रत्न लेने के लिए और मिलने के लिए। मिलने के लिए भी। जी, मतलब हमको लग रहा है कि इनसे फायदा हो ही रहा होगा आपको, जो कष्ट, जो बाधाएं, जो दिक्कतें, जो समस्या आ रही होंगी यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। हाँ? जी। आपका ही कहना है? जी। अच्छा अच्छा। ये कौन है? आपका नाम क्या नाम है भैया? मेरा नाम बिक्की कुमार है। क्या? बिक्की कुमार। बिक्की कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार गोपालगंज से आया हूँ। तो किस लिए आप आए हैं सर? मैं भी रत्न लेने इस साथ ही में हम लोग हैं। अच्छा, रत्न लेने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। शास्त्र पर कितना विश्वास करते हैं आप? क्या उससे कोई लाभ मिलता है? बहुत सारी लाभ मिलती है। नहीं, कितने तमाम प्रकार के ऐसे कुछ व्यक्ति हैं इस पे लांछना लगाते चले आए कि शास्त्र कुछ नहीं होता है, ये नहीं कुछ होता है। तो क्या आप बताएंगे कि आप यहाँ आने के बाद कोई रिजल्ट मिला है आपको, कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, सनातन धर्म जो है सबसे पहला धर्म है और शास्त्र के अनुसार इस समय बच्चे मॉडर्न ज़माने में चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि शास्त्र जो है बहुत ही अच्छा सनातन धर्म का एक है जो अच्छे ज्ञान देता है, ना कि गलत रास्ते की ओर ले जाता है। ठीक है, और सनातन धर्म ही सबसे बाला धर्म है। आप गूगल कीजिए, एक जो संस्कृत भाषा है वही कन्वर्ट नहीं होता है। गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, वो संस्कृत जो भाषा है, सभी भाषा, दुनिया की सभी भाषाएं कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आप संस्कृत में वर्ड लिखिएगा, उसको डॉबिट कीजिएगा, वो नहीं होगा। यही है। वाह, क्या नाम बताएं हम ना? बिक्की कुमार सिंह से। बिक्की कुमार जी जी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे बीच आचार्य राहुल द्विवेदी भी हैं हमारे बीच। सर, क्या आप 2 मिनट समय देंगे सर? इनको ज़रा दिखाइए। हमारे बीच हैं लखनऊ में इस समय, ये जो है कि इनका ऑफिस है सर। ये इसमें आप जो कार्ड हमको दिए हैं, शताब्दी ज्योति सेवा संस्थान, आचार्य राहुल द्विवेदी जी हैं ना आप? जी जी सर। सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप जो है कि आचार्य रहे हैं जी। आइए सर, आज हम इनसे बात करेंगे। जी सर, दर्शकों को अपने मुख से नाम बताइए सर। मैं आचार्य राहुल द्विवेदी, मालवीय जी की असीम कृपा हुई कि मुझे इनके सुंदर सी बगिया में पढ़ने का मौका मिला। यह दैव योग ही था कि अचानक से मेरा दिमाग बदला और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया। इसके लिए मुझे जिद भी करना पड़ा, घर के विरुद्ध जाना पड़ा। और फिलहाल मैं लखनऊ में शताक्षी ज्योतिष सेवा संस्थान, जो कि वृंदावन सेक्टर 6 में है, मैं अपना ज्योतिष का कार्यालय रखा हूँ और वहीं से टोटल ऑपरेट करता हूँ। यहाँ मैं बनारस से लगाव रहा, हर महीने ज़रूर आता हूँ। BHU में जाना, मालवीय जी का दर्शन करना, साथ ही साथ जब भी मैं अस्सी आता हूँ तो माननीय विजय भैया के यहाँ बैठता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ से हमें सबसे पहले तो 2-4 मूर्ति तो अपना सामने बनवा ही लेता हूँ। और उसके बाद से जो इनके यहाँ मूर्तियाँ मिलती हैं या रत्न मिलते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, मतलब उसको आप ले जाएं और यूज करें। यदि एक अच्छे ज्योतिषी के द्वारा बताया गया रत्न है तो आपको निश्चित ही वो सूट करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। यहाँ रत्नों की गारंटी होती है कि आप जो भी पहनेंगे अच्छा रहेगा। और रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान अन्वेषणों पे आधारित होता है, अर्थात इसका कोई भी सिद्धांत बहुत खोज करने के बाद बनाया गया। तो इसलिए ज्योतिष के द्वारा हम हर एक चीज़ जान सकते हैं, जिसके बारे में जैसे जिस ज्योतिष के द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने का मार्ग जानते हैं। डरते नहीं हैं, ज्योतिषी डराने का काम नहीं करता है, वो आने वाली कठिनाइयों को बताता है कि आपका ये कठिनाई हो सकती है, इससे आपको इस मार्ग के द्वारा बचना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों के अंदर धारणा होती है। तो फिलहाल मैं बनारस के बारे में और BHU के बारे में
बस यही कहेंगे कि यहाँ आत्मा बसती है, और आत्मा से मिलने के लिए जैसे व्यक्ति जब स्वप्न में होता है तो अपनी सोची हुई बातों को याद करता है और वो देखता है, वैसे ही यहाँ आने पर लगता है कि हाँ मैं वास्तव में अपने स्वप्न में आ गया, और जिसके बारे में मैं महीनों से सोचा था वो मुझे दिखा। और मुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जैसा कि हमारे दर्शकों को ये भी ज़रा बताइए आप, हमारे जो हाथ की लकीरों में उसमें क्या क्या चीज़ें जो छिपी रहती हैं, आप लोग कैसे पकड़ लेते हैं उस चीज़ को कि ये दिक्कतें हैं, ये समस्या है, कैसे आप लोग जान लेते हैं उस समस्या को, कैसे जानते हैं और उसका निवारण बता दीजिए सर। दरअसल देखिए, हस्तरेखा जो है वो सामान्यतः जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय ब्रह्मांड में ग्रह जिस मार्ग में या जिस कोड पे रहते हैं, उनका दृष्टि हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है, उसी के अनुसार हमारी हस्तरेखाएं होती हैं। हस्तरेखाएं जैसे ग्रहों के गुरुत्वीय बल हमारे शरीर पे पड़ता है, तो यदि प्लस पॉइंट पड़ेगा, धनात्मक पड़ेगा, तो वो रेखाएं हमें उभरी हुई दिखाई देती हैं। इसका विस्तृत अन्वेषण सामुद्रिक रहस्य नामक हस्तरेखा की जो आपके हस्तरेखा व पूरे शरीर के लक्षण सामुद्रिक रहस्य में मिल जाते हैं, तो उसमें आपको मिलता है कि जैसे यदि सपोज करिए आपका गुरु पर्वत देखना हो, तो गुरु पर्वत यदि डाउन है हस्तरेखा में, तो आप उससे कह सकते हैं कि आपका बृहस्पति अभी मंद चल रहा है, और बृहस्पति की जो प्रवृत्ति है विद्या का, बुद्धि का कारक, विद्या प्राथमिक रूप से विवेक कैसे काम करता है, तो उसमें हमें ज़रूर कह देंगे कि आप अभी विद्या जो है, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, ठीक है। और बृहस्पति एक क्षेत्र विस्तार का भी कारक होता है, चूँकि ग्रहों के यदि घनत्व के बारे में कहा तो बड़ा है, हालांकि सबसे ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाली है, लेकिन उसका क्षेत्र विस्तार बृहस्पति का बहुत अधिक है, शनि का बहुत अधिक है। तो जब हम देखते हैं कि यदि बृहस्पति मंद हो रहा है, तो उसका घनत्व जो होता है वो कम हो रहा है, यानी हमारा जो है जितना विस्तार हो चुका था, यदि हम बिजनेस सेक्टर में हैं तो अपने व्यापारिक क्षेत्र में जितना विस्तार हुआ, या शिक्षा क्षेत्र में है, तो हमारी बुद्धि यानी उस समय संकुचित हो रही है, हमारा क्षेत्र संकुचित हो रहा है। वही यदि बृहस्पति उत्तम है तो हम कहेंगे आपके क्षेत्र विस्तार का योग चल रहा है और आपके लिए समय उत्तम है। तो हस्तरेखा से संबंधित अनेक जैसे कुंडली है, जन्म कुंडली, उसी तरह से आपके हस्तरेखा गोचर कुंडली बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है कि हमारे दर्शकों को इतनी सारी जो है कि बातें बताएं। और सर लखनऊ में कहाँ बैठते हैं सर, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। लखनऊ में मैं वृंदावन सेक्टर 6C जो कि तेलीबाग के पास पड़ता है, मैं वहीं बैठता हूँ। शताक्षी ज्योतिष सेवा संस्थान मेरा कार्यालय का नाम है, जहाँ मैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि हमारे दर्शकों को ज़रा दिखाइए इनके यहाँ के शॉप, जो जिस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ हैं हमारे बीच, तमाम यहाँ जो है कि इनके भक्त भी आए हुए हैं मूर्ति कुछ लेने के लिए, कुछ रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ पे। मैम आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? ज़रा मैम से बात हम कर लेते हैं। हमारे बीच भक्त ही कहेंगे, काशी में जो है सब भक्त बन जाते हैं महादेव के। जी मैडम बताइए, अपना नाम बताइए मैम। बुलबुल बहल। बुलबुल भाई, हाँ जी। आप यहीं की हैं? नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे। आई तो काम के लिए हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आएगा वो गंगा मैया के दर्शन किए बगैर तो जाएगा नहीं। देख रहे मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख लीजिए दिल्ली से चल के आई हुई हैं ये, और मैं हमारे बीच, और महादेव की भक्त ही हैं, समझ लिए, गंगा मैया को देखने। गंगा आरती देखिए मैम? जी बिल्कुल, वही हमने बोट में बैठ के पूरी गंगा आरती का आनंद लिया अभी। जी जी जी। और आप यहाँ पे क्या ले रही हैं मैम? यहाँ पे मुझे एक 10 मुखी रुद्राक्ष की तलाश थी, तो मैं वो पूछने आई हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, और एक सरस्वती माता जी की मूर्ति, क्योंकि हम हॉस्पिटल में भी काम करते हैं और एजुकेशन का भी काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली में मैम? जी। किस हॉस्पिटल में? दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम हॉस्पिटल में काम करने आए हैं। न्यूरो सिटी हॉस्पिटल है, इन्फिनिटी केयर है, वहाँ पे 2 जगह पे हम केटरिंग का काम करते हैं, और याना है, तो तीनों हॉस्पिटल में हम केटरिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आए हैं। मैम इस रुद्राक्ष से पहनने से क्या होता है मैम, उसके विषय में कुछ बताएंगी हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, मतलब कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, वही लोग ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो ये जो है ना, वो सबसे बड़ा जो कहते हैं चिन्ह कहें, या सबसे प्रिय चीज़ मानी जाती है शिव जी की। तो ये जो भी पहनता है, मतलब अगर जो भी संकट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो संकट सीधा आपके यहाँ ये अगर रुद्राक्ष आता है तो वो कटते जाते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम काज से रिलेटेड हो। तो मुझे बहुत टाइम से तलाश थी, बट मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वही मैं लेने आई। तो क्या यहाँ पे मिल गई मैम? बिल्कुल।
वाह, मेरे हाथ में। जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे काशी के चित्रकार विजय मूर्तिकार हैं कि यहाँ दिल्ली से चल करके गंगा माँ की आरती भी देखी है, यहाँ भ्रमण भी किए हैं, यहाँ की गली घूमी है कि नहीं मैम? यहाँ कचौड़ी खाई है कि जलेबी खाई है? ज़्यादा तो नहीं, अभी मुझे एक ही दिन हुआ है, अभी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं अभी। खाना भी- काशी आप आए तो एक बार जरूर घूमिएगा, यहाँ के घाटों, यहाँ के मंदिरों, यहाँ के गलियों को एक बार जरूर देखिएगा। हमें घुमाने वाले और इनके बीच हम एक बात करेंगे। मैम आई हुई हैं, इनके साथ फ्रेंड है मैडम? हाँ, मेरी सिस्टर, बड़ी दीदी हैं। अच्छा, ये बड़ी दीदी हाँ है जी। जी मैम, आप भी दिल्ली मेरा से नाम हैं? सुकृति है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं यहाँ पिछले 10 महीने से हूँ। अच्छा, और ये गंगा काशी में जी आप हैं? मेरी मैया बन चुकी है। क्या सौभाग्य की बात है कि लगभग 8-10 महीने से बता रही है काशी में है। सबका सौभाग्य नहीं मिलता है मेरे दर्शकों को काशी में आने का। काशी एक ऐसा स्थल है जहाँ के देवी देवताओं, ऐसा तमाम यहाँ मंदिरें हैं और यहाँ पे तमाम दूर दूर से लोग चल करके आते हैं। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पे तमाम दुखों से जो पीड़ित होते हैं, जो परेशान होते हैं, एक बार मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के वहाँ सीढ़ियों पे बैठ जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी का एहसास हो जाता है कि लोभ, माया, घमंड, झगड़े तमाम प्रकार के सब छोड़ छाड़ करके मुर्दे लाश जब जलते हैं तो उनको देख करके लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारी ज़िंदगी कहाँ है और मैं कहाँ बैठा हूँ। आज हमारे काशी में ऐसे ही दिल्ली से चल के आई हुई हैं और इनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप रुद्राक्ष के ही ले आई हैं? नहीं, मैं यहाँ से बुद्ध जी की मूर्ति लेके जाती हूँ और एक नहीं, अनेकों मूर्ति में लेके मैडम, बौद्ध धर्म में से क्या है आप? मैं बौद्ध धर्म फॉलो करती हूँ, नेचेरियन बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ तक कि ये भैया ने मुझे गिफ्ट किया, सर दिखा दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कला। मैंने अपना डायमंड का पेंडेंट उतार के इसको पहना है और ये भैया ने मुझे डायमंड गिफ्ट है? किया। नहीं, ये डायमंड उतार के मैंने इसको पहना, भैया का खुद से बनाया हुआ। और एक नहीं, अनेकों मैं इनके पास से बुद्ध जी की मूर्तियाँ लेके जा चुकी हूँ, सीरीज़ लेके जा चुकी हूँ पूरी। मेरे घर की शोभा, मेरे घर की शुद्धता इनकी मूर्तियों से है। दर्शकों देखिए, मीडिया तमाम झूठ बोलती होंगी, यूट्यूब चैनल तमाम झूठ बोलते हैं। मान लीजिए आप लोग सोचते हो कि मैं भी फेक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये दिल्ली से जो चल के हमारे दर्शक आए हैं, तमाम इनके भक्त आए हैं गणेश जी के, उनके बातों पे ज़रूर विश्वास करिएगा। यहाँ के हमने जो है कि यहाँ की मूर्तियों के बारे में बता दिया है। मैम आई थी, 2 मैम आई थी दिल्ली से चल करके, जो कि यहाँ के विषय में बताई। रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था, जो कि यहाँ पे हमारे विजय मूर्तिकार जी, जो गणेश भगवान जो हैं, इनके शॉप में मिल गई और परेशान भी नहीं होना पड़ा। दर्शकों बिल्कुल परेशान तो होना बिल्कुल भी नहीं। और खुद से कला, यह मेरे परिचित हैं, उन्होंने बताई। और हमारे हरियाणा हॉस्पिटल में भी यहीं की गढ़ी हुई मूर्ति स्थापित है। अच्छा। और मेरी भी बौद्ध जी की मूर्ति वहीं पे रखी है, जो इनकी ही दी हुई है। और उसमें सोचना भी नहीं पड़ता है, भैया अपने आप से बताते हैं कौन सी मूर्ति कहाँ पे शोभा देगी। जी 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 जी। जैसा कि आप सुने होंगे मेरे दर्शकों, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ बात करके। और हमारे विजय मूर्तिकार जी जो है, इनसे बात हुई है मेरे दर्शकों, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग काशी में हैं। काशी में मर भी जाए तो कोई खेद नहीं मुझे होगी। ऐसा यहाँ विचार, बहुत ही अच्छे विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं। आप चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो, आप आइए आराम से यहाँ काशी में घूमिए, आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कतें यहाँ पे नहीं है। ऐसे हमारी विचारधारा भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, मराठी, नेपाली तमाम प्रकार के यहाँ मिक्स बोली हैं और भोजपुरी भी बोली है। और यहाँ पे हमारे विजय मूर्तिकार जो हैं हमारे बीच, अपने भाई से भी मुलाकात करवाएंगे। इनको ज़रा आइए दर्शकों देखते हैं जी। कारीगरी दिखाते हैं। ये कलाकारी देख लीजिए गणेश जी की पहले आप लोग। ये ऊंचाई कितनी है? ये लगभग ये गणेश जी की है, कितने इंच की? 18 इंच की है। इसमें देखिए, आप पहले म्यूजियम और संग्रहालय में देखते थे जैसे जी, मूर्तियाँ, हाँ। वो कहते कि ऐसी मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी जी। लेकिन संग्रहालय से आप तुलना करेंगे जी, तो उनसे आप खुद बता सकते हैं कि कैसी मूर्तियाँ हैं। जी जी जी। जो लोग कहते हैं कि आप वो मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी, उससे अच्छी मूर्तियाँ भी बन सकती है, उससे अच्छा कारीगरी हो सकता है, लेकिन कलाकार अभी जीवित है, काम करेगा। और ठीक है सर, हमने तो फेस पे आपको चेहरे पे लाल पत्थर जो हमारे काशी का है, जो काशी जानी जाती है लाल पत्थरों से, जो काशी का गंगा तट पूरे लाल पत्थरों से है, जो हम लोग मूर्तिकारी करते हैं लाल पत्थरों से। ये आपको शिल्प बनारस घराना जो हमारा है,
ये हमारा बनारस घराना का ही काम है। जो आप बड़े बड़े मंदिरों में या म्यूजियम में, संग्रहालय में देखते हैं तो कभी आपको मार्बल की चीज़ें नहीं मिलेंगी किसी संग्रहालय में। लाल पत्थर सैंडस्टोन की होगी, जो आप सारनाथ में भी देख रहे हैं। तो लाल पत्थर में ही एक ऐसा रस है जो इसमें देखेंगे आप, पूरा लाइट पड़ने पे पूरा जीवंत होता है। मार्बल वगैरह में क्या है कि वो मर्ज हो जाता है। जैसे मार्बल की मूर्तियाँ हैं, ये राजस्थान में बनती हैं, ये हमारे काशी के काम नहीं है, राजस्थान का काम है। लेकिन हम लोग इसको बहुत भली भांति उससे अच्छा अपने यहाँ कर सकते हैं काशी में, क्योंकि हम अपनी शैली में करते हैं। राजस्थान अपनी शैली में करता है कि हमारा बनारस घराना है, हम बनारस घराना को दिखाना चाहता है काम के प्रति। जैसे कि हमारे पास और भी लाल पत्थर। और सर एक मिनट सर थोड़ा सा इस मूर्ति में, नवरात्र का समय आ रहा है सर, हमारे बीच दुर्गा की प्रतिमा यहाँ है, दुर्गा जी का प्रतिमा है। ये किस चीज़ की बनाई हुई है? मार्बल में है। ये दुर्गा जी की जो है कि मेरे दर्शकों इनका दर्शन करिए। और नवरात्र का समय आ रहा है, 7 तारीख बृहस्पतिवार के दिन से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है मेरे दर्शकों। और 1 मिनट जी और जैसा कि देख पा रहे होंगे, तमाम हमारे भक्त यहाँ पे आते हैं और अपने पसंद की मूर्तियाँ ले जाते हैं। और रुद्राक्ष, तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप लोग सब चीज़ें पा जाएंगे, आप लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ छोटी मूर्ति है, ये देखिए, प्योर मकराना मार्बल में है। मकराना मार्बल, इनको दिखाइए सर जी। और ये जो काम हुआ है मूर्ति जी, इस पे जो काम है ये सोने के ऊपर काम किया गया है, सोने का गोल्ड तबक जी। तो नेचुरल सोना लगा हुआ है कि सर ये पेंट लगा हुआ है? तबक है, सोने का तबक। ये कारीगरी की छोटी मूर्तियों में बहुत खूबसूरत लग। सर दिखाइए, एक बार जूम करके दिखाइए सर इनको। बहुत बड़ी मूर्तियाँ और इतनी छोटी मूर्तियाँ देखिए आपने। सर कितने ऊंचाई इनका कितना है? ये 8 इंच 8 इंच का जी। बहुत ही प्यारा माँ शेरा वाली दुर्गा जी की मूर्ति आप लोग देख पा रहे होंगे जी। ये डायमंड है सर, ये ऊपर? नहीं, ये पूरा ऑयल पेंट है, ऑयल नहीं है। अच्छा नॉर्मली जी पूरा गोल्ड तबक है। दर्शकों माफ़ करिएगा, मैं इसकी प्राइस नहीं बता सकते। और यहाँ पे आएंगे तो उचित रेट में मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ कहना है कि रेट नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे आएंगे कभी भी किसी समय आपके हिसाब से बजाइए। मुझे कुछ लगा नहीं कि एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, लगभग 4 साल इसकी उम्र होगी, जो कि शंख बजा रही है। और अच्छे लोग भी बजा नहीं पाते हैं इस शंख को, लेकिन इस छोटी सी बिटिया जो है शंख जो बजा करके आप दर्शकों को सुना रही है। एक बार बेटा और बजा दो।